और दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जो मध्य प्रदेश स्टेट का जो सर्कुलर है वहाँ पे ये सर्कुलर नंबर है इस प्रकार से, और ये 13 मार्च 2024 को पब्लिश हो चुका है, जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2024 से। देख सकते हैं लेटेस्ट मिनिमम वेजेज की दरें यहाँ पे प्रभावित है, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे धीरे धीरे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया 1 अप्रैल 2024 से लेके या 30 सितंबर 2024 तक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अब चलते हैं नीचे और देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है अकॉर्डिंग टू अनुसूची के अनुसार। अनुसूची ओ में देख सकते हैं 67 अनुसूचित नियोजन यानी 67 जो सेक्टर है उसको रखा गया है। और यहाँ पे इसके मिनिमम वेजेज के बारे में बताया गया कि यहाँ पे इसका जो मिनिमम वेजेज है उसको आपको मंथली है तो उसको अगर पर डे से डिवाइड करना है तो 26 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझ पाऊँगा कितने लोग चैनल को देख रहे हैं। और उसके जो भी क्वेरी और कंसर्न है लेबर लॉ कंप्लायंस रिलेटेड, आप बिल्कुल अपना क्वेरी और कंसर्न अपडेट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको उसकी जानकारी देता रहूँगा और यह सर्कुलर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। अब मेरे चैनल में जाके आप कम्युनिटी में क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए नीचे आते हैं और देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ लेटेस्ट जो भी है कि इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपके सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इसी के आधार पे आपके टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इसी के आधार पे आपके जितने भी स्टेटरी पेमेंट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो 1 अप्रैल से यह इफेक्टिव है और 1 अप्रैल से यह नया मिनिमम वेजेज के साथ आपका जो भी सीटीसी ब्रेकअप या पे स्लिप है वो बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूची ओ के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजन को रखा गया, जिसमें आप देख सकते हैं अकुशल यानी अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज है 11,800 है और पर डे का यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। अगर आप सेमी स्किल्ड में आते हैं तो सेमी स्किल्ड का 12,796 रुपीज़ है। अगर आप कुशल कैटेगरी में आते हैं तो कुशल कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं कुशल कैटेगरी में 14,519 रुपीज़ मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया है। और हाई स्किल्ड में देख सकते हैं उच्च कुशल में 16,144 रुपीज़ यानी 16,144 रुपीज़ का मिनिमम वेजेज बन के आया है। उसके बाद हम आते हैं नया नेक्स्ट और देखते हैं अनुसूची बो। अनुसूची बी में आप देख सकते हैं जैसे अगर आप स्लेट पेंसिल निर्माणशाला से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे स्लेट और पेंसिल का निर्माण होता है उसमें अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अगर आप मजदूर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज 11,800 बन के आएगा पर मंथ का। अगर आप पैकर, पट्टी पेकर और सीपर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज आएगा 12,356 रुपीज़। अगर आप मुनीम है, लेखाकार हैं, क्लर्क आदि के रोल में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 14,519 रुपीज़। अगर आप रोलर्स, मिस्त्री या फाइंटर्स हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 15,878 रुपीज़। अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 16,144 रुपीज़। और अगर आप कटर्स का काम करते हैं, ये स्पेशलिस्ट होता है, तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 16,669 रुपये पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पर डे का भी मिनिमम वेजेज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नीचे आते हैं और कुछ कैटेगरी का मिनिमम वेजेज देख लेते हैं। अगर आप अनुसूची 100 के अंतर्गत किसी मुद्रणालय में नियोजन है तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अगर आप अकुशल यानी अनस्किल्ड कैटेगरी में है नॉर्मली तो आप 11,800 पर मंथ का आएगा। उसके अंतर्गत अगर आप श्रेणी ए में आते हैं तो 14,590 रुपीज़ आएगा। अगर श्रेणी बी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज यहाँ पे 12,796 रुपीज़ आएगा। अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 16,144 रुपीज़। अगर आप कुशल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और श्रेणी एक के अंतर्गत आते हैं, श्रेणी ए के अंतर्गत, तो आपका मिनिमम वेजेज 16,081 रुपये आएगा। श्रेणी बी के अंतर्गत यानी 2 के अंतर्गत 15,698 रुपये आएगा। श्रेणी 3 के अंतर्गत आपका मिनिमम वेजेज 14,519 रुपये आएगा। और अगर आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत श्रेणी एक में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज 14,519 रुपीज़ आएगा। और श्रेणी बी के अंतर्गत 12,796 रुपीज़ आएगा। अगर हम नीचे आते हैं तो देख सकते हैं अनुसूची
क अनुसूची क में यहाँ पे बता दिया मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत जो भी दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों का मासिक वेतन इस प्रकार से होगा। जो भी शासकीय विभागों में कार्यरत है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आपका 11,800 आएगा, सेमी स्किल्ड है तो 12,796 आएगा, अगर आप स्किल्ड है तो आपका 14,519 आएगा, अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज 16,144 रुपीज़ आएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स ड्रॉप करेंगे। अगर आप कृषि नियोजन में काम कर रहे हैं, अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका पर मंथ का जो बाइफर्केशन होता है 30 डे से होता है। अगर आप श्रमिकों के वर्ग में आते हैं और अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज आएगा पर मंथ का 9,496 रुपीज़ आएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और भी देख लेते हैं अगर कुछ है तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप बीड़ी नियोजन यानी आप बीड़ी बनाने वाले का काम कर रहे हैं, अनुसूची ई के अंतर्गत उसको रखा गया मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अगर आप 1000 बीड़ी बनाने के लिए आपको 129 रुपये 18 पैसे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अगरबत्ती नियोजन में काम करते हैं और अगरबत्ती रोलर्स 1000 अगरबत्ती रोल करने पर साधारण दर आपका 66.50 रुपीज़ है, यानी ऑलमोस्ट 67 रुपीज़ है आपका। और आप सुगंधित सेंटेड वाला अगरबत्ती में काम कर रहे हैं और उसको रोल आउट करते हैं तो आपका 67.25 रुपीज़ बन के आता है आपका। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट यहाँ मैं आपको सर्कुलर दिखा दिया हूँ। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।